हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश b सदिश व c सदिश तीनों समतलीय सदिश नहीं हैं, तब a का b के साथ सदिश गुणन प्लस b का c के साथ सदिश गुणन प्लस c का a के साथ सदिश गुणन व a प्लस b प्लस c का अदिश गुणन क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अदिश त्रिगुणन का अध्ययन करेंगे। अदिश त्रिगुणन माना x सदिश, y सदिश व z सदिश तीनों सदिश समतलीय सदिश नहीं है। समतलीय सदिश नहीं है तो तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x सदिश का बिंदु गुणन y एवं z सदिश के सदिश गुणन का मान बराबर हमारे पास प्राप्त होगा। तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन हमें देगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x सदिश, y सदिश एवं z सदिश का अदिश त्रिगुणन। इसी प्रकार हमारे पास अदिश त्रिगुणन का एक गुणधर्म होता है, जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि x सदिश का y सदिश एवं z सदिश के साथ अदिश त्रिगुणन का मान बराबर होता है y सदिश का z एवं x सदिश के साथ त्रिगुणन के बराबर होता है z सदिश का x सदिश एवं y सदिश के अदिश त्रिगुणन के, जिसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x सदिश, y सदिश, z सदिश का मान बराबर होता है y सदिश, z सदिश, x सदिश बराबर होता है अदिश त्रिगुणन z सदिश, x सदिश, y सदिश के। अर्थात यदि हम जो दक्षिणावर्त, अगर हम अदिश त्रिगुणन x y z का दक्षिणावर्त रूप में लें तो हमारे पास तीनों का मान बराबर होगा। यदि हम कुछ इस प्रकार लिखें कि x सदिश, y सदिश और z सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान बराबर होगा, यदि हम कुछ इस प्रकार लिख दें x सदिश, z सदिश, y सदिश के, तो इनका मान तो बराबर होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो x सदिश, y सदिश, z सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान बराबर है माइनस x सदिश, z सदिश, y सदिश के अदिश त्रिगुणन। इसी प्रकार हमारे पास अदिश त्रिगुणन में एक और संबंध होता है, एक और हमारा गुणधर्म होता है कि यदि दो सदिशों का अर्थात x सदिश और y सदिश का ही यदि हम अदिश त्रिगुणन लिखे तो उसका मान शून्य के बराबर होता है, जिसे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। x सदिश का x सदिश y सदिश के साथ अदिश त्रिगुणन का मान बराबर y सदिश x सदिश y सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान, या x सदिश y सदिश y सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणन प्लस b सदिश का c सदिश के साथ सदिश गुणन प्लस c सदिश का a सदिश के साथ सदिश गुणन व a प्लस b सदिश प्लस c सदिश का अदिश गुणन का हमें मान ज्ञात करना है। अर्थात प्रश्न में हमें कहा है कि a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणन प्लस b सदिश का c सदिश के साथ सदिश गुणन प्लस c सदिश का a सदिश के साथ सदिश गुणन के पूरे का हमें अदिश गुणन करना है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। सर्वप्रथम हम a सदिश का अदिश गुणन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणन का अदिश गुणन प्लस b सदिश का c सदिश का सदिश गुणन गुणा a सदिश का अदिश गुणन प्लस c का a के साथ सदिश गुणन का a के साथ अदिश गुणन। इसी प्रकार अब हम b सदिश का अदिश गुणन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a सदिश क्रॉस b सदिश का बिंदु गुणन b सदिश के साथ प्लस b सदिश का c सदिश के साथ वज्र गुणन का बिंदु गुणन b सदिश के साथ प्लस c सदिश का a सदिश के साथ वज्र गुणन का बिंदु गुणन b सदिश के साथ।
इसी प्रकार अब हम सी सदिश का गुणन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ वज्र गुणन का बिंदु गुणन सी सदिश के साथ प्लस बी सदिश का सी सदिश के साथ वज्र गुणन का बिंदु गुणन सी सदिश के साथ प्लस सी सदिश का ए सदिश के साथ वज्र गुणन का बिंदु गुणन सी सदिश के साथ। तो मुख्य अवधारणानुसार किन्हीं दो सदिशों का अदिश त्रिगुणन किया जाए तो उसका मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात ए बी जो हमारा प्रथम पद है यह शून्य के बराबर होगा, तृतीय पद है वह भी शून्य के बराबर होगा। इसी प्रकार हमारा चौथा पद है वह भी शून्य के बराबर होगा, पांचवा पद शून्य के बराबर होगा, छठा और सातवां पद हमारा शून्य के बराबर नहीं होगा, आठवां पद और नौवां पद हमारा शून्य के बराबर होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा ए सदिश का, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बी सदिश का सी सदिश का सदिश गुणन ए सदिश के अदिश गुणनफल को हम लिख सकते हैं बी सदिश सी सदिश ए सदिश प्लस हमारे पास आ जाएगा सी सदिश ए सदिश बी सदिश का अदिश त्रिगुणन प्लस ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन। मुख्य उदाहरणानुसार ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन बराबर होता है बी सदिश सी सदिश ए सदिश के, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। एक्स सदिश वाई सदिश जेड सदिश का अदिश त्रिगुणन बराबर होता है वाई सदिश जेड सदिश एक्स सदिश के, बराबर होता है जेड सदिश एक्स सदिश वाई सदिश के अदिश त्रिगुणन के। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रथम पद को हम लिख देते हैं ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन, द्वितीय पद को हम लिख देते हैं ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन प्लस ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 3 गुणा ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 3 गुणा ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।